हेलो बच्चों। कल जो ये आपका चैप्टर चला हुआ था, कल आपको यहाँ तक करा दिया गया था। इसमें जो पॉइंट था, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स थे, ये आपको बता दिए गए थे। उसके बाद आज एग्जाम्पल 8 से आपको शुरू करते हैं पढ़ाना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है। क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे आपको न्यूमेरिकल। इसके पहले एक दो एग्जाम्पल समझ लीजिए। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों, तो किस तरीके से करेंगे ये देखिए। एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्यूशन। हमें क्या दे रखा है? एक तो हमें वस्तु का द्रव्यमान m की वैल्यू दे रखी है। m दे रखा है 10 किलोग्राम, 10 kg। एक विस्थापन या ऊंचाई दे रखी है, या तो इसको विस्थापन बोल लो या फिर ऊंचाई, जिसकी वैल्यू h बराबर 6 मीटर दे रखी है। गुरुत्वीय त्वरण g बराबर दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U, या तो U बोल लो या फिर EP बराबर mgh। m की वैल्यू है 10 किलोग्राम, g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h की वैल्यू है 6। तो जब आप इसको हल करोगे तो इसका जो आंसर है बच्चों वो कितना आ जाएगा? 588 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9। देखो, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया है। परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो द्रव्यमान दे रखा है m बराबर 12 किलोग्राम। स्थितिज ऊर्जा कितनी है? U या EP ये दे रखी है 480 जूल। और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद देखिए बच्चों, h निकालना है। तो h बराबर हो जाएगा U अपॉन mg। और U की वैल्यू कितनी है? 480। m की वैल्यू कितनी है? 12। और g की वैल्यू कितनी है? 10। तो जब आप इसको हल करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 12 चौक 48। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 मीटर। हाइट जो ऊंचाई है वो कितनी है? 4 मीटर हाइट चाहिए इसकी। ठीक है बच्चों, ये दो एग्जाम्पल्स थे, सभी बच्चों की समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए।
क्लासरूम एक्सपीरियंस है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये भी। एग्जाम्पल नंबर 10, एक गेंद को 10 मीटर ऊंचाई से छोड़ा जाता है। यदि फर्श पर टकराने के बाद गेंद की ऊर्जा में 60% की कमी हो जाती है तो गेंद फर्श से वापस लौटने पर कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो सबसे पहले स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टेप फर्स्ट है, दिया है गेंद की पृथ्वी से ऊंचाई h बराबर 10 मीटर और फर्श से टकराने पर गेंद की ऊर्जा में कमी जो है वो है 60%, यानी कि 60/100 यानी कि 0.6। स्टेप सेकंड है, 10 मीटर ऊंचाई पर गेंद की स्थितिज ऊर्जा U बराबर है m गुणा g गुणा h। तो m गुणा g गुणा h की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, तो 10 बराबर 10 mg जूल। ऊर्जा में जो कमी है वो कितनी है 10 mg गुणा 0.6, 60% बताया उसने, तो 0.6 यानी कि 6 mg जूल। अब शेष ऊर्जा कितनी बची 10 mg माइनस 6 mg, तो कितनी बची 4 mg बचगी। अब स्टेप थर्ड, माना फर्श से टकराने के बाद गेंद h1 ऊंचाई तक उठती है, अतः h1 ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा बराबर शेष ऊर्जा, यानी कि m गुणा g गुणा h1 बराबर 4 गुणा mg अथवा h1 बराबर 4 मीटर। अतः गेंद फर्श से वापस लौटकर 4 मीटर की ऊंचाई तक जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 4 मीटर। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल नंबर 11.2.5, क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं। तो ऊर्जा अनेक रूपों में हमें पाई जाती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा पाई जाती है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनमें एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्जा रूपांतरण कहते हैं। इसको ध्यान रखना बच्चों, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्जा रूपांतरण कहते हैं। ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण ये समझिए। देखो, ऊर्जा रूपांतरण को निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। नंबर 1 है, ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु में, इन बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। देखो, पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु में केवल स्थितिज ऊर्जा यानी कि mgh होती है। चित्र 11.10 ये इसका चित्र है। स्थितिज ऊर्जा mgh, गतिज ऊर्जा 0, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा mgh। यहाँ स्थितिज ऊर्जा 0, गतिज ऊर्जा बराबर mgh। तो जब वस्तु नीचे गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है तथा पृथ्वी से टकराने से ठीक पहले इसमें केवल गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती है। इस प्रकार ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु में स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा चेंज इन गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट, सरल लोलक के दोलन में, यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।